प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने कैसे जवाब क्या दिया, बल्कि उन्होंने ही स्पीच की पहले। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बात की गई यूनाइटेड नेशंस में, वो हमने आपको बताई है, लेकिन उसी के साथ इंडिया की तरफ से जवाब आया है। A nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world. इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है। जो भाषा यूज की यूएन में पाकिस्तान के लिए, वो भाषा, उसे ऐसी भाषा कोई और नहीं यूज कर सकता था। सच इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन ये देखें किस तरह वहां बैठी हुई हैं, ये मैदान में उतरी। नमस्कार फ्रॉम 1.4 बिलियन पीपल ऑफ भारत। मोदी साहब की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब वहां पर यूएन जनरल असेंबली में इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी तरफ से ही आएगा। A nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world. यंगेस्ट डिप्लोमेट हैं भाविका, इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो राइट टू रिस्पॉन्ड किया। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया गया, जो कि हमें पहले से ही मालूम है कि पाक जम्मू कश्मीर का राग अलापेगा, जिसका भारत सरकार की यूएन में सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट भाविका मंगलानंदन के द्वारा जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए विश्व में प्रसिद्ध एवं सेना द्वारा संचालित एक देश ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला किया है, जिससे दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ हथियार के रूप में आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है। भाविका ने यूएन को अवगत कराया है कि पाकिस्तान वही देश है जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पाले रखा था। भाविका द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, पाकिस्तानी मीडिया परेशान दिख रहा है कि भारत की सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट जो कि यूएन में तैनात है, उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की किस प्रकार से धज्जियां उखेड़ी है। जो भाविका हैं, जो इंडिया की डिप्लोमेट हैं, ये वो खुद तो नहीं कुछ कर रही थी, उनको जो कहा गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से जो अप्रूवल्स ऑलरेडी एसओपीज तय था, पाकिस्तान ने ये बोलना है, हमने ये बोलना है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था जो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन है एट द यूनाइटेड नेशंस, उसमें भी मैंने देखा, मैंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट देखी, उस पर भी देखा। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ें तो ये हो सकती हैं कि जो हमारे वज़ीर आज़म ने कहना था कह दिया, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो ये भी कह सकते हैं कि हम इस बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, हम इनको इग्नोर करते हैं, हम इंडिया को इग्नोर करते हैं कि वो जो कह रहा है इट डजेंट मैटर ही नहीं करता वो क्या कह रहे हैं। ये भी एक माइंड सेट हो सकता है। तो दो तीन चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का देखा कि मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, इंडिया ने क्या, अब देखिए इंडियन खातून ने, डिप्लोमेट ने बड़े सख्त रिस्पॉन्ड किया। अगर आप देखें और सिर्फ ये जिसे वो कहते हैं ना, ये जो इंडियन डिप्लोमेट है, उन्होंने शुरू कहाँ से किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जानें गई हैं या हमारी क्यों हमारे क्या क्या नुकसान हैं, इस पे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ज़्यादा फोकस था जो है वो गज़ा के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर आपने किया। जो इंटरनल इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को और उनके जो रीजनल कनेक्शंस हैं, उस पर तो बात ही नहीं की। अब देखिए वो खातून कह रही है जी पाकिस्तान 26/11 में अटैक कराया इंडिया के ऊपर, और उन्होंने राइट टू रिप्लाई रखा हुआ। अब ये जो भाविका हैं, इनको जैसे मैंने बताया कि इनकी मिनिस्ट्री ने कहा दैट वाज हर जॉब, यू नो, फ्रैंकली स्पीकिंग दैट इज व्हाट फॉर शी इज पेड इन इंडियन एमईए, ये एक जारी बात है। और अब देखें एक तरफ ये चीज़ है, अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के वो जिसे कहते हैं ना कि फिर अच्छा सुने
उसने कहा जी 1971 का जेनोसाइड करा दिया, और उसने कहा जी उसामा बिन लादेन भी वहां से निकला, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा जी कि अपनी माइनॉरिटी को, अच्छा ये सारी की चीज़ों का पाकिस्तान वन बाय वन रिस्पॉन्ड कर सकता है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है। पाकिस्तान के पास यहाँ तो भविका से यंग डिप्लोमेट नहीं था, ठीक है। अगर कोई 2 महीने 1 महीना भविका से छोटा होता डिप्लोमेट, तो पाकिस्तान को चाहिए था उसको लॉन्च कर देते और कहते थे तुम ही जवाब दे दे। ये तो पता था, वो ऐसा तो देखिए हो नहीं सकता कि यूएन में स्पीच करें पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर और उस स्पीच में वो इंडिया का जिक्र ना करे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएन में जो स्पीच की है और उसमें जो इंडिया पर बात की, उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान खौफजदा है इंडिया से। पाकिस्तान इज स्केयर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के लीडर्स हैं वो हमें धमकियां देते हैं, हमें थ्रेट करते हैं कि वो आजाद कश्मीर टेक ओवर कर लेंगे, वो आजाद कश्मीर हमसे छीन लेंगे, हमसे ले लेंगे। इतने खौफजदा हैं वो। उन्होंने कहा है कि देखिए हमें धमकियां देते हैं भारत के लीडर्स। यूएन में खड़े होकर उन्होंने ये कहा है। अपना देखिए ये डर है ना, ये खौफ है ना, तो यूएन में उन्होंने ये खड़े होकर कहा है कि जी हमें ये खौफ है, हमें ये कहा जा रहा है कि हम तुमसे आजाद कश्मीर जो है वो लेकर दिखाएंगे, वो टेक ओवर कर लेंगे आजाद। अब आपको ये पता है कि इससे पहले ये जो जिन धमकियों की वो बात कर रहे हैं, तो वो जब इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे उस दौरान जो स्पीचेस होती रही, उसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से कई एक स्पीचेस ऐसी की गई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम घुस के मारेंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, और जो कश्मीर है वो हमारा आजाद कश्मीर अटूट अंग है, इंडिया का अटूट अंग है, वो इंडिया से मिलेगा, मिल जाएगा। और फिर इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की भी बात की उन्होंने। फिर पीएम मोदी ने भी तकरीरें की उस दौरान, उन्होंने भी कई दफा पाकिस्तान के हवाले से जब बात की, बल्कि पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कहा कि देखो हमने किस काबिल बना के छोड़ा पाकिस्तान को कि इनके हाथ में कशकोल पकड़ा दिया, बस अब ये कुछ नहीं कर सकते, कशकोल पकड़ के ये दुनिया भर में फिर रहे हैं। फिर ये भी उनकी तरफ से स्पीचेस की गई, कश्मीर के ऊपर बात की गई, गिलगित बल्तिस्तान इस तरह के जो इलाके हैं कि भाई अच्छा। अब इसके अलावा भी कई एक लीडर्स है जिनकी तरफ से बातें हुई। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इलेक्शंस के दौरान इस तरह की कई एक स्पीचेस की जाती हैं जिसमें कि इंडिया के खिलाफ इसी तरीके से जो है बातचीत होती है। लेकिन मैं आपको ये वाली जरा तकरीर सुनाई देती हूँ, उन्होंने जो बात की जरा देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो इससे मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान बड़ा खौफजदा है। यानी उन्होंने कहा कि देखें हमसे हमारा आजाद कश्मीर छीनने की बात कर रहे हैं ये। अच्छा जी, मैं ये चला रही हूं। India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir.